Assalamu alaikum. My name is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक द नीड फॉर एड्रेसिंग इन द चैप्टर नेटवर्क्स. एड्रेसिंग, जब आप डाटा कम्युनिकेशन करते हैं तो डाटा किस फॉर्म में सेंड होता है? पैकेट्स की फॉर्म में. ओके, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. उसको एक डेस्टिनेशन का एड्रेस भी चाहिए. जस्ट लाइक हम किसी को अगर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसका एड्रेस चाहिए जहाँ पे हमें लेटर सेंड करना है. या अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो हमें इसका एग्जैक्टली एक फ़ोन नंबर चाहिए. ईमेल कर रहे हैं तो उसको ईमेल एड्रेस चाहिए. इसी तरह आपने अगर कोई डाटा सेंड करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए. ठीक है. एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट द पैकेट्स. वो उस पैकेट्स को एक्सेप्ट करेगी, उनको असेंबल करेगी और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी. ठीक है. आपका जो डाटा था वो पैकेट्स में डिवाइड होके गया है. डिवाइड होने के बाद रिसीवर एंड पे उसने असेंबल होना है. असेंबल होकर वो शो करवाएगा आपका जो एक्चुअल मैसेज है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट द पैकेट्स, अगर वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि रिसीव कर सकती हैं पैकेट्स को, तो आप एक पोर्ट नंबर असाइन करते हैं. पोर्ट नंबर से क्या होगा? एग्जैक्टली ये डिस्टिंग्विश कर देता है टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेट्स. ठीक है. अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं या मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उसने क्या करना है? टारगेट कर देना है कि नहीं, स्पेसिफिक इसी को. जस्ट लाइक अगर हम एक लेटर लिख रहे होते हैं तो हम एक एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं, बट उस एड्रेस पे मोर देन वन पर्सन रह रहे होंगे, तो आपने क्या करना है? स्पेसिफिक पर्सन का नेम लिख देना है, इसलिए वो टारगेटेड हो गया. इसी तरह आपने इसमें पोर्ट नंबर ऐड कर देते हैं जो कि टारगेटेड एप्लीकेशन. सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, ताकि उसी जगह उसी डिवाइस पे उसी बंदे को वो इन्फॉर्मेशन मिले. इसलिए आपको प्रॉपर एड्रेस की ज़रूरत होती है. इंपॉर्टेंस फॉर एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन. बिफोर सेंडिंग मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस. ठीक है. आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने एड्रेस टू अ मैसेज, और सेकंड स्टेप क्या है? आपने ट्रांसमिट करना है पैकेट को. सोर्स को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसने डाटा सेंड कहाँ करना कहाँ है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपने एड्रेस देना है, और सेकंड स्टेप क्या है? आपने पैकेट को ट्रांसमिट करना है. मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग. अगर आप सपोज करें आपने किसी को फ़ोन कॉल करनी है तो आपको एक फ़ोन नंबर उसको एग्जैक्ट चाहिए होगा. आपका एक भी डिजिट अगर मिसिंग होगा या और कोई चेंज होगा तो एग्जैक्टली उस बंदे के पास कॉल नहीं जाएगी. इसी तरह ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसमें हमें क्या था? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक एड्रेस होता है लाइक अ टेलीफोन नंबर. ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक. जिस तरह किसी दो बंदों का सेम टेलीफोन नंबर नहीं हो सकता, इसी तरह आईपी एड्रेस भी अगर आप नेटवर्क में हैं सबका यूनिक होता है. ठीक है. अगर आप नेटवर्क में हैं तो हर किसी का आईपी एड्रेस यूनिक होगा. ईच डिवाइस गेट्स यूनिक आईपी एड्रेस व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जब भी आप अपनी किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं. कुछ डिवाइसेस अगर वो परमानेंटली अगर आपने लिंक की हुई हैं उनका होता है फिक्स्ड एड्रेस. ठीक है. अगर आप एक किसी नेटवर्क में हैं उनका होगा फिक्स एड्रेस, और फिक्स एड्रेस को क्या कहते हैं आप? स्टैटिक आईपी एड्रेस. अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन क्या है? इफ़ ईच टाइम न्यू कनेक्शन इज़ मेड तो उसको एक न्यू आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, जिसको आप कहते हैं डायनामिक आईपी. जो फिक्स्ड है वो स्टैटिक, अगर न्यू आईपी हर दफ़ा इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो है डायनामिक. ठीक है. ये दो टाइप्स होती हैं आईपी एड्रेसिंग की. नाउ सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट. अगर आप www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब से कोई चीज़ एक्सेस करते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वो क्या है? आपके पास ये एक इंटरनेट का सर्वर्स है, सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स. सर्वर ने क्या करना है? सर्व करना है रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट. ठीक है. इस रिक्वेस्ट को आप क्या कहते हैं? HTTP रिक्वेस्ट. फॉर एग्जांपल मैंने कोई URL लिखा, URL मीन्स किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा, इट्स मीन मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है सर्वर को. ठीक है. अगर आपने URL लिखा है तो आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं. उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलना है? यू विल गेट द वेबसाइट कॉन्टेंट्स, जिसमें आपके पास टेक्स्ट भी होगा, इमेजेस भी होगा, साउंड्स भी होंगे, जो भी उस वेबसाइट में है अवेलेबल. आपको उसके रिस्पॉन्स में उस वेबसाइट के कॉन्टेंट्स मिल जाने हैं. ये कॉन्टेंट्स ये जो होते हैं HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं. HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे. तो इसमें प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपने URL लिखा, आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी सर्वर को, तो आपने जो इस रिस्पॉन्स में आपके वेबसाइट के कंटेंट मिले वो आपका रिसीवर हो गया. ठीक है. आपने रिसीव कर लिया है. योर कंप्यूटर वर्क्स एज ए HTTP क्लाइंट, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट सेंड की थी, उसने एक URL लिखा था. वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग यू वेब पेज, जहाँ से आपको वेब पेज रिसीव हो रहा है वो आपका क्या है? HTTP सर्वर.
ठीक है, वो आपका क्या है, HTTP सर्वर। तो क्लाइंट ने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट सेंड की, तो सर्वर से आपके पास HTTP रिस्पॉन्स आ गया। वेब ब्राउजर इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड इन ईजी मैनर। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं, जिसका हम कोई भी एग्जांपल ले लें, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र। हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के ये फंक्शन करते हैं टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे क्लाइंट ने क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सर्वर ने उन सब क्लाइंट्स को हैंडल करना है, उनकी सर्विसेज को, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। ठीक है, सारा जो डाटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, एक सेंट्रल लोकेशन में, जिसे आप कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। आपका जो डाटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, एक सेंट्रल कंप्यूटर में, जिसे आप कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। और वो डाटा एफिशिएंटली शेयर्ड विद द अदर क्लाइंट्स। जिस जिसने रिक्वेस्ट की है, डेफिनेटली पूरी वर्ल्ड में डिफरेंट पर्सनस जो हैं वो एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो सारे क्या हैं, उस टाइम क्लाइंट है, और डाटा कहाँ है, एक सेंट्रल लोकेशन में है, जिससे आप क्या कहेंगे, सर्वर कंप्यूटर। ये था जी आपका HTTP प्रोसेस। अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसिंग। IP एड्रेस हमने पढ़ा था, क्या है कि IP एड्रेस आपके पास एक एड्रेस है, हर किसी का, हर डिवाइस का जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक यूनिक एड्रेस है। तो ये क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है। IP प्रोवाइड कौन करता है, इट इज़ असाइंड बाय डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर। ठीक है, DHCP सर्वर जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। आपके दो स्टैंडर्ड्स हैं IP के, IPv4, IPv6, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। मोस्टली जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ है तब हम मोस्टली यूज़ करते थे IPv4, अभी भी ये यूज़ है। तो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो IPv4 हुआ। इसके एग्जांपल क्या है, अगर आप अपने सिस्टम्स में भी चेक करें तो आप अपना IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। IPv4 का एड्रेस जो होता है वो इस तरह, इस फॉर्म में होता है। 4 इसके ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 172.16, जो कि सेपरेट होते हैं डॉट से। ठीक है, IPv6 क्या है, IPv6 लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसमें 4 ग्रुप्स हैं आपके पास, इसमें 8 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले IPv4 को डिस्कस कर लेते हैं। IPv4 में क्या होता है कि इसके पास 4 ग्रुप्स हैं आपके, ईच ग्रुप इज सेपरेटेड विद अ डॉट। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये 54 थर्ड ग्रुप है, और ये जो 1 है ये 4th ग्रुप है। ठीक है, ये 4th ग्रुप हो गया आपके पास, और हर ग्रुप में 0 से लेके 255 तक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 0 से लेके 255 तक, 255 से एक्सीड नहीं करेगा। सपोज यहाँ 172 है, यहाँ मैक्सिमम 255 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मीन्स जो मैक्सिमम एड्रेस है वो 255.255.255.255, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता IPv4 में। ठीक है, अगर हम इसे 255 को कन्वर्ट करें तो इसकी बाइनरी ये होती है। तो ये बाइनरी कितनी है, 8 बिट्स। इट्स मीन एक ग्रुप को कितना रिक्वायर्ड होता है, 8 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक ग्रुप को 8 बिट्स रिक्वायर्ड है, तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं टोटल, 4। तो 4 ग्रुप्स को कितना रिक्वायर होगा टोटल, 32 बिट्स। 8 × 4 32 बिट्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, IPv4 में टोटल आपको कितने रिक्वायर्ड होते हैं, इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस IPv4 स्टैंडर्ड में। अब ऐसा है कि IPv4 एड्रेस से शुरू से तो IPv4 जब से इंटरनेट है यही यूज़ हो रहा था, बट अगर आप चेक करें तो जितनी पॉपुलेशन है या जितनी एक बंदे के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो इसमें यूज़र्स हो गए ज़्यादा। अब इसमें क्या हुआ है कि न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ IPv6। ठीक है, ताकि सबको अकोमोडेट कर सकें, सबको एक यूनिक आइडेंटिफाई IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकें। IPv6 किस में कंसिडर करता है, 128 बिट्स पे। 4 किस में कर रहा था, 32 बिट्स में। ठीक है, IPv4 में कितने ग्रुप्स थे, 4। IPv6 में कितने ग्रुप्स हैं, 8। वो डॉट से आप सेपरेट कर रहे थे, ये कॉलन से आप सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। जिस तरह आपको ये एग्जाम्पल में ऊपर दिखाया था, ये कॉलन से सेपरेट कर रहा है, ये डॉट से सेपरेट कर रहा है। 4 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। उसमें क्या था, ईच ग्रुप कैन कंटेन वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। इसमें क्या है, हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ सकती हैं। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट
हमें एक हेक्साडेसिमल डिजिट को स्टोर करने में कितने रिक्वायर्ड होते हैं 4 बिट्स। जस्ट लाइक हमें स्टोर करना है एफ हेक्साडेसिमल में, तो हमें क्या टेट्रा 1, तो कितने रिक्वायर्ड हैं 4 बिट्स। सो फॉर ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स। टोटल कितने बन जाएंगे, एक हेक्साडेसिमल डिजिट कितना रिक्वायर करता है 4 बिट्स। हर ग्रुप में कितने 4 हेक्साडेसिमल हो सकते हैं, तो 4 हेक्साडेसिमल कितने होंगे, डेफिनेटली 4 × 4 16 बिट्स। तो हर ग्रुप में टोटल कितने हो सकते हैं, आपके पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं, तो 8 × 16, एक ग्रुप में 16 बिट्स, 8 × 16 टोटल 128 बिट्स रिक्वायर्ड है। उसमें कितने थे, सिंपली 32 बिट्स रिक्वायर्ड थे, बट क्योंकि यूज़ ज़्यादा है, आपको हर किसी को यूनिक आइडेंटिटी देना है, IP एड्रेस असाइन करने हैं, इसलिए आप IPv6 पे आप मूव कर रहे हैं, और IPv6 में आपको टोटल 128 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं जी IPv4 और IPv6 के। IPv4 जो था स्टिल यूज टुडे, अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस को वो सर्व करता था, बट इट इज़ लेस देन द पॉपुलेशन। और IPv6 जो है वो अप टू 2⁻128 एड्रेसेस, मीन्स दिस टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन IPv4। डेफिनेटली पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने हैं ना, जिसमें आपके पास इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू IPv4। दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउटिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।